हेलो मित्रों, स्वागत आप सभी का चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोस में। मित्रों, आज हम जिस लेसन की स्टडी करेंगे उसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सेगा कॉन्टिन्यूअस, अर्थात राजा तूत की खोज आज भी जारी है। इस अध्याय में हम मिस्र की सबसे पुरानी मम्मी और उससे जुड़े कुछ रहस्यों पर बात करेंगे और जानेंगे कि राजा टट, जिसे हम राजा तूत के नाम से भी जानते हैं, वो आज किस अवस्था में है और उस पर किस किस तरह की खोजबीन की गई है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। जब वह मरा तो वह किशोर अवस्था में था, अर्थात वह लगभग 15-16 साल का युवक था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा तूतनखातेन की, जिसे लोग राजा तूत या किंग टट के नाम से भी जानते हैं। राजा तूतनखातेन ने राजा बनने के बाद अपने नाम को बदलकर तूतनखामेन कर लिया था। अब जानते हैं इनके परिवार के बारे में। तूतनखामेन अपने परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। इसकी जिंदगी और मृत्यु के बारे में सन 1922 में पहली बार खोजबीन शुरू हुई। मृत्यु के बाद राजा तूतनखामेन के शव को मम्मी बनाकर वैली ऑफ किंग्स, अर्थात राजाओं की घाटी जो कि मिस्र में स्थित है, वहां पर दफना दिया गया था। दिनांक 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे पहली बार इसकी मम्मी को सीटी स्कैन किया गया। जी हाँ, आपने सही सुना, कई बार सीटी स्कैन करने के बाद जो परिणाम आए उनसे ये सिद्ध होता है कि राजा टट का कत्ल किया गया था। राजा तूतनखामेन की मम्मी लगभग 3300 साल पुरानी थी। राजा तूतनखामेन के मकबरे की खोज 1920 के दशक में मिस्टर हावर्ड कार्टर ने की, जो ब्रिटिश पुरातत्ववेता हैं। इस प्रक्रिया में उनका साथ मिस्टर जाही हवास ने भी दिया, जो इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के सेक्रेटरी जनरल हैं। आइए अब बात करते हैं किंग टट के मकबरे की और वहां से मिली हुई वस्तुओं की और खजाने की। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किंग टट को मिस्र में राजाओं की घाटी में दफनाया गया, अर्थात वैली ऑफ किंग्स में दफनाया गया था। जब इस मकबरे की खोज की गई थी तो घाटी में कब्र नंबर 62 यानी 62 में 26 फीट गहरे एक मकबरे में पाया गया था, जो राजा टट की कब्र है। क्या आप जानते हैं कि राजा तूत या टट के मकबरे से क्या क्या मिला होगा? चलिए विस्तार से पता लगाते हैं कि राजा टट के मकबरे से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। मकबरे से पुराने समय में लूटी गई बहुत सी चीज़ें मिली, जो उस समय के शाही संग्रह में सबसे अधिक मूल्यवान थी, जिसमें सोने के गहने, राजा टट के रोज काम में आने वाली वस्तुएं, बोर्ड गेम्स, कांस्य धातु के उस्तरे, कपड़े के अंतः वस्त्र, भोजन के डिब्बे, शराब की बोतलें और इसी तरह की अन्य कुछ वस्तुओं के साथ उसके शव को मम्मी बना करके वहां पर दफना दिया गया था। राजा तूत की कब्र में पहला, दूसरा, तीसरा ताबूत खोला गया। जी हाँ, राजा तूत को एक के बाद एक करके 3 ताबूतों में दफनाया गया था और ताबूत में उपरोक्त कई चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, उनके अलावा कुछ अन्य सामग्री भी वहाँ पर मिली थी, जिससे उसकी मृत्यु के आसपास के समय का आभास होता है। राजा तूत के ताबूत में कई सरई, जैतून के पत्तों की माला, जंगली सेलरी, ये एक प्रकार की सब्जी होती है, कमल की पंखुड़ियाँ, इस तरह की कई चीज़ें मिली और उसकी मम्मी कॉर्नफ्लावर से सजी हुई थी। ये सब चीज़ें सिद्ध करती थी कि शव यानी कि राजा तूत का जो बॉडी था करीब मार्च से लेकर अप्रैल के बीच दफनाया गया था। उसके शरीर को गोंद से अच्छे से ढका गया था और उसके बाद उसे सुखाया भी गया था, ताकि वो मजबूती से चिपक सके और सूख सके। इस प्रकार जब मम्मी को निकाला गया तो देखा गया कि मम्मी पूरे तरीके से सोने से लदी हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, किंग टट की मम्मी पूरे तरीके से सोने से लदी हुई थी, यानी कि गोल्ड। उसके गले में मूल्यवान सोने का पट्टा लगा हुआ था। एक खूबसूरत डिज़ाइनदार हार उसने पहन रखा था। हाथों में कड़े थे, बाजूबंद था, अंगूठियां पहन रखी थी
ताबीज पहन रखे थे, पारंपरिक अंगूछे, ट्रेडिशनल जो टॉवेल टाइप की चीज़ें होती हैं गले में बांधने की या गले में लटकाने की, इसके अलावा सैंडल, चप्पल, उंगलियों के लिए भी एक मयान वो पहना करता था। उंगलियों के लिए मयान का मतलब है कि किंग टट जो है वो उंगलियों में जिस प्रकार से हम लोग दस्ताने पहनते हैं वो उसी प्रकार से दस्ताने के जगह उंगलियों में नाखून के लिए कवर पहना करता था। इस प्रकार के कवर आप इस चित्र में देख भी सकते हैं। मूर्ति स्वरूप में मुखौटा इत्यादि सब कुछ राजा तूत की मम्मी के साथ पाया गया और यह सब शुद्ध सोने से बने हुए थे। तो मित्रों, यह बातें तो हुई राजा तूत के मकबरे और कब्र के बारे में। अब चलते हैं और देखते हैं कि जब मम्मी को बाहर निकाला गया तो उसे किस प्रकार से अलग किया गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मम्मी को गोंद से अलग करने के लिए शोधकर्ताओं को खूब मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जब मम्मी गोंद से अलग ना हो सकी तो उसके शरीर को प्रत्येक हिस्से को काट कर अलग करना पड़ा। जी हाँ, क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मम्मी को जब बनाया गया था तो उसे गोंद से चिपका करके और सुखा करके और फिर रखा गया था। इस प्रकार इतने समय में यानी 3300 सालों में मम्मी बहुत ही ज़्यादा ठोस हो चुकी थी, इसलिए उसके शरीर को काटने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले मम्मी के शरीर को अलग अलग करने के लिए उसके सिर को काटना पड़ा। मम्मी के शरीर पर लिपटे हुए गोंद को थोड़ा ढीला करने के लिए कई घंटों तक उसे धूप में रखना पड़ा। धूप ने हालांकि इस मम्मी को लगभग 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया था, परंतु फिर भी मम्मी के बॉडी पर कुछ असर नहीं हुआ। गोंद को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिरकार छेनी और हथौड़ा लेकर मम्मी के प्रत्येक अंगों को छीला गया और उसके बाद धीरे धीरे सावधानी के साथ उनको अलग किया गया। 1968 में मिस्टर कार्टर की खोज के लगभग 40 साल बाद शरीर विज्ञान के एक प्रोफेसर ने राजा तूत की मम्मी का फिर से एक्सरे किया। तब पता लगा कि गोंद के नीचे छाती की हड्डियां और पसलियां ही गायब है। इस प्रकार से राजा तूत की मम्मी के साथ जब भी कोई शोध हुआ तो कुछ न कुछ विचित्र जानकारी हमेशा ही मिलती रही हैं। अभी तक राजा तूत कैसे मरा, उसकी उम्र क्या थी, इस प्रकार के कई सवाल हैं मित्रों जो अस्पष्ट हैं। आज भी शोधकर्ता इनके बारे में अभी तक कोई ठोस परिणाम तो दे नहीं पाए हैं। अब आइए जानते हैं मिस्र के मम्मी प्रोजेक्ट के बारे में। राजा तूत की मम्मी मिस्र की अनेक मम्मियों में से एक प्रमुख मम्मी है। 2003 के आखिर में मिस्र में मम्मियों की खोज शुरू हुई थी और अब तक लगभग 600 मम्मियाँ ढूंढी जा चुकी हैं और उनकी लिस्ट तैयार की जा चुकी हैं और अभी तक यह कार्य लगातार जारी भी है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को मिस्र मम्मी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि राजा तूत एकमात्र ऐसी मम्मी है जो जीवन और मृत्यु दोनों में स्कैन हुई है। लगभग 1700 से ज़्यादा डिजिटल एक्सरे क्रॉस सेक्शन में सिर से पैरों तक सीटी स्कैन किए गए। अब तो रेडियोलॉजी, अपराध विज्ञान तथा शरीर विज्ञान से भी इन मम्मियों की जानकारी जुटाई जा रही है। मित्रों, राजा तूत की मम्मी के साथ एक और विषय भी जुड़ा हुआ है और वह बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। तो अब चलते हैं हम इस नए सब्जेक्ट पर जो राजा तूतनखामेन के साथ जुड़ा हुआ है। इसे फ़राओ के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं फ़राओ क्या है। यह एक मान्यता है कि जिस प्रकार हमारे देश में भूत, प्रेत और आत्मा को माना जाता है, उसी प्रकार मिस्र में इन्हीं सब चीज़ों को फ़राओ के नाम से जाना जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राजा तूत के मकबरे की देखभाल शायद फ़राओ करती हैं, अर्थात
आत्माएं करती हैं। जब राजा तूत की मम्मी को पहली बार स्कैन किया गया तो 20 मिनट के बाद ही 2 आदमी अचानक बाहर ऑफिस की ओर दौड़ पड़े और 2 अन्य आदमी भी पीछे पीछे प्लास्टिक के पंखों को लेकर दौड़ पड़े। तो इससे ये सिद्ध होता है कि किसी न किसी तरीके से मिस्र की जो ममियाँ हैं उनके साथ में फराहों का कोई न कोई रिश्ता ज़रूर होता है। लाखों डॉलर का सीटी स्कैनर जिसमें किंग टट की बॉडी को स्कैन किया जा रहा था खराब हो चुका था। पूरे स्कैनर में सिर्फ रेत ही रेत बिखरी हुई थी। बड़े आश्चर्य की बात है। जब इस बारे में उन लोगों से पूछताछ की गई तो किसी ने कहा यहाँ पर फराओ का शाप है, किसी ने कहा यहाँ कुछ अजीब है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो स्पष्ट जवाब दे पाए। और इस तरीके से जो भी अंदाज लगाए गए, जो भी विचार किए गए, वो सब एक जानकारी के अनुसार ही है, इन लोगों के द्वारा बताई गई चीज़ों के अनुसार ही है कि शायद किंग टट की जो बॉडी है उसके साथ साथ फराओ वहाँ उनकी देखभाल करती होंगी। स्कैनर को पुनः ठीक करने के बाद तथा मम्मी को दोबारा स्कैन करने के बाद उसे वापस उसी कब्र में लिटा दिया गया जहां आज भी राजा तूतनखामेन आराम कर रहा है। मिस्र में ऐसा माना जाता है कि मृत्यु का देवता ओसिरिस आज भी राजा तूत की मम्मी की देखभाल कर रहा है। आइए अब जानते हैं राजा तूत के इतिहास और राज यात्रा के बारे में। राजा तूत का दादा या पिता अमनहोटेप III को माना जाता है। अमनहोटेप III ने मिस्र के 18वें साम्राज्य के सुनहरे युग के ऊंचाइयों पर 4 दशकों तक शासन किया था। इसके बाद इसका पुत्र अमनहोटेप राजा बना और इसने एक अजीब युग की शुरुआत की। इसने सूर्य देवता एटन की पूजा को बढ़ावा दिया, अपने नाम को बदलकर अखेनेतेन कर लिया, जिसका अर्थ है एटन अर्थात सूर्य का सेवक। इसने अपनी पुरानी राजधानी थीबस को बदलकर नए शहर अखेतातेन को अपनी राजधानी बनाया, जिसे आज अमारना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसने वहाँ के एक मुख्य देवता अमन पर हमला करते हुए मूर्तियों तथा मंदिरों को तुड़वा दिया। इसके काल में देश और प्रजा दोनों ही दुखी थे। इसके बाद समेन खकरे नाम का एक और राजा आया, परंतु दुर्भाग्य से यह बिना प्रसिद्धि प्राप्त किए ही मर गया। इसके बाद राजा बना तूतनखातेन, जिसे हम राजा तूत या किंग टट के नाम से भी जानते हैं। इसने भी समय के साथ अपना नाम बदलकर तूतनखामेन कर लिया, जिसका अर्थ है अमन का जीवित प्रतिरूप। इसने लगभग 9 वर्ष तक शासन किया और इसके आगे की कथा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना किस तरह से राजा तूत की मम्मी को मिस्र में ढूंढा गया और किस प्रकार से उसकी खोजबीन की गई, किस तरह से उसको स्कैन किया गया और उसके बारे में कई तरह की जानकारियाँ जुटाई गई और आज भी जुटाई जा रही हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।